नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के धराशायी होने और इसके बाद यूरोप के बड़े बैंक क्रेडिट स्विस के बड़े संकट में फंसने के बाद दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। बेचैनी इस बात की है कि क्या सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक से शुरू हुआ क्राइसिस क्रेडिट स्विस से होता हुआ दुनिया के दूसरे देशों के बैंकों में भी पहुंच जाएगा, और क्या एक के बाद एक बैंक डूबने लगेंगे। दुनिया भर में आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि हालात अब 2008 की मंदी जैसे पैदा होने लगेंगे। तब भी लेमन ब्रदर्स तबाह हो गया था और ये फाइनेंशियल क्राइसिस पूरी दुनिया में एक भारी मंदी लेकर आई थी। मंदी के तूफान में लाखों करोड़ों नौकरियां खत्म हुई थी, कारोबार तबाह हुए थे और बैंकों को और बड़े डिफॉल्टर्स का सामना करना पड़ा था। इस दफा भी एक अमेरिकी बैंक सबसे पहले डूबा। अमेरिका के कई दूसरे बैंक भी मुश्किल में हैं, लेकिन एक आम शख्स के लिए इस मौजूदा हालात में सबसे बड़ी फिक्र किस बात की है? लोगों के दिमाग में अब यह बात आ रही है कि बैंकों में जमा उनका पैसा कितना सुरक्षित है। नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं बिज मनी। बिज मनी में हम आज लोगों की इस चिंता पर बात करेंगे। बैंकों को सबसे सुरक्षित माना जाता है और अगर भारत की ही बात की जाए तो करोड़ों लोगों के खाते बैंकों में है। लोग आंख बंद करके बैंकों में पैसा जमा करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बैंकों में जमा उनका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है। खासकर महिलाएं, कारोबारी, सैलरीड लोग और बुजुर्ग बैंक के सेविंग खातों में, करंट अकाउंट्स में और एफडी, आरडी जैसे साधनों में अपनी गाढ़ी कमाई लगा देते हैं। अपने देश में तो बैंक में पैसा रखना लोगों की पहली पसंद होती है। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या दूसरे निवेश के जरियों के मुकाबले लोग बैंक में एफडी में पैसा ज्यादा लगाते हैं ताकि भले ही उन्हें रिटर्न कम मिले लेकिन पैसा सेफ रहे। अब अमेरिका से शुरू हुई बैंकिंग क्राइसिस ने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या उनका पैसा सेफ है। हालांकि भारत का बैंकिंग सेक्टर काफी ठोस है और रिजर्व बैंक का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बेहद मजबूत है और इस लिहाज से ये माना जा रहा है कि भारत के बैंकों पर मौजूदा बैंकिंग संकट का कोई असर होने की आशंका नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारत में बैंक संकट में नहीं फंसे हैं। यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक और पीएमसी बैंक के मामले शायद आपको याद हो। यस बैंक की क्राइसिस तब पैदा हुई जब आरबीआई ने बैंकों को अपने बैड लोन साफ करने के लिए कहा। पता चला यस बैंक की बैलेंस शीट पर भारी स्ट्रेस है। यस बैंक अपने कामकाज के लिए पूंजी जुटाने में नाकाम हुआ और बैंक के डूबने के डर से कस्टमर्स पैसा निकालने में लग गए। तब रिजर्व बैंक को दखल देना पड़ा और बैंक का मैनेजमेंट बदल दिया गया। एसबीआई की अगुवाई में 9 बैंकों ने यस बैंक में 49% स्टेक लिया और इस बैंक को फिर से पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की गई। इसी तरह लक्ष्मी विलास बैंक के बांटे गए बड़े कॉर्पोरेट लोन्स में धांधली हुई और लोगों की जमा रकम के गलत इस्तेमाल की बात उजागर हुई और बैंक बैठ गया। रिजर्व बैंक ने बैंकों को मोरेटोरियम में डाल दिया और डिपॉजिट्स निकालने पर पाबंदी लगा दी गई। बाद में इस बैंक को डीबीएस सिंगापुर की भारतीय इकाई में मिला दिया गया। तीसरा मामला है पंजाब और महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव बैंक पीएमसी बैंक का। पीएमसी बैंक ने अपने बैड लोन्स नहीं बताए, इन लोन्स पर डिफॉल्ट हो रहे थे। इसके साथ ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू भी बैंक में बने हुए थे। आखिरकार रिजर्व बैंक को दखल देना पड़ा और मोरेटोरियम लागू हो गया। कुल मिलाकर इस बैंक में डिपॉजिटर्स फंस गए। ये तो थे भारत में बैंकों के डूबने के मामले। अब बात यह आती है कि बैंक डूबा तो होगा क्या। देखिए, भारत में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी एक्ट के तहत बैंक में आपके जमा 5 लाख रुपए तक पूरी तरह से सेफ है। पहले यह रकम 1 लाख रुपए थी। रिजर्व बैंक के मोरेटोरियम लागू करने के 90 दिन के भीतर आप ये पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपका जमा 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इस पैसे में जोखिम है और ये पक्की बात है, ना सरकार और ना ही रिजर्व बैंक इस पैसे की गारंटी लेगा। अब आप क्या करेंगे? पहले तो बैंक का चुनाव करते वक्त कुछ चीजें देख लीजिए। मान लीजिए आप किसी बैंक में एफडी करने जा रहे हैं तो इस बैंक की वित्तीय हालत खंगाल लीजिए, देख लीजिए कहीं इसके बैड लोन बहुत ज्यादा तो नहीं है। बैंक के मैनेजमेंट को भी देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मसले तो नहीं है। दूसरा, कुछ बैंक दूसरों के मुकाबले अपनी एफडी पर ज्यादा ब्याज देते हैं। ऐसे बैंकों में पैसा लगाने से पहले जांच परख कर लेनी चाहिए। लालच से बचिए और ठोस बैंक पर ही भरोसा कीजिए। तीसरी बात,
अपनी पूरी सेविंग एक ही बैंक खाते में मत लगाइए। एफडी कर रहे हैं तो इसे अलग अलग बैंक खातों में कीजिए, इससे आपका जोखिम कम हो सकता है। चौथी बात, पैसे लगाने में निजी और सरकारी बैंकों का मिक्स रखिए, यानी एक दो निजी और एक दो सरकारी बैंकों को चुनिए और उनमें पैसा लगाइए। पांचवी और आखिरी बात कि एफडी के अलावा सरकारी बॉन्ड्स में भी आप पैसा लगा सकते हैं। सरकारी बॉन्ड्स में भी आपका पैसा सुरक्षित रहता है और इसमें ब्याज दर भी एफडी के आसपास ही मिलती है। कुल मिलाकर सबक यह है कि पैसा लगाने के लिए भले ही बैंकों को सबसे सेफ ठिकाना माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बैंक डूबते नहीं। हालांकि मौजूदा क्राइसिस का भारत पर असर होने की आशंका कम ही है और देश के बैंक मजबूत पोजीशंस में हैं। फिर भी अपने पैसों की सेफ्टी को सबसे ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। बिस्तक के इस खास एपिसोड में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।